हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्वास अकेडमी। और मैं स्वाति खेरवाल आज आपके साथ शेयर करूंगी बजट कैलकुलेशन, यानी कि बजट की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाए। बहुत सारे लोग गूगल एड्स में कैंपेन रन करते हैं, लेकिन कैंपेन रन करते टाइम पे उनको पता ही नहीं होता कि बजट क्या रखना है। जनरली क्लाइंट उनसे पूछता है कितना बजट रखना चाहिए, तो उनका सिंपल सा जवाब होता है आप बताइए आपका कितना बजट है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप क्लाइंट के लिए रन कर रहे हैं या अपने लिए कैंपेन रन कर रहे हैं तो आपको सही बजट की कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आपका कैंपेन सही से परफॉर्म कर पाएगा। आप कोई भी कैंपेन रन कर रहे हैं उसका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कैलकुलेशन से ही आप कैंपेन के क्लिक्स निकाल पाएंगे कि हाँ मुझे डेली के इतने क्लिक्स चाहिए और वो मेरे इतने बजट में आ जाएंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग जब कैंपेन रन करते हैं, लेट्स सपोज उनकी सीपीसी यानी कि कीवर्ड की जो बिडिंग है वो ही 300 रुपए आ रही है, 500 रुपए आ रही है एक क्लिक की कॉस्ट, और बजट भी उनका 500 रुपए होता है। तो आप खुद सोचिए कि 500 रुपए तो एक क्लिक की कॉस्ट आ रही है और बजट भी 500 रुपए रखा है, तो कैसे कैंपेन परफॉर्म करेगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि मान लीजिए बजट 500 रुपए है, सीपीसी ही 200 रुपए आ रही है, तो आपको कितने क्लिक्स आ जाएंगे पूरे दिन में? एक या दो या तीन, इससे ज्यादा क्लिक्स आप नहीं ले पाएंगे। और अगर आपके क्लिक्स ही नहीं आएंगे तो कैंपेन नहीं चलेगा, कैंपेन परफॉर्म नहीं करेगा। कैंपेन क्लिक्स ही नहीं आ रहे हैं तो कैंपेन की एड विजिबिलिटी उतनी ही कम है, और डेली का बजट भी एग्जॉस्ट हो रहा है, यानी कि आप डेली के 500 रुपए लगा तो रहे हैं, लेकिन आपको ना ही लीड आ रही है, ना ही सेल्स आ रही है, ना ही कैंपेन की अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। और अगर आप किसी क्लाइंट के लिए रन कर रहे हैं तो हो सकता है 15 दिन बाद आपका क्लाइंट बोल दे कि भाई आप रहने दो, आपसे एड्स नहीं चल रहा है, मेरा बजट भी जा रहा है और मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बजट की कैलकुलेशन। आपने कैंपेन बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर कर दिया है, आपने एड कॉपी बहुत अच्छी बनाई है, आपने कीवर्ड बहुत अच्छे बनाए हैं, आपने एक्सटेंशंस बहुत अच्छे रखे हैं कैंपेन के अंदर, आपका लैंडिंग पेज भी बहुत अच्छा है, लेकिन बजट कम है। तो बजट की सही कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका सबसे इजी तरीका है, यानी कि जो मैं यूज करती हूँ पर्सनली, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँ कि मैं बजट की कैलकुलेशन कैसे करती हूँ। तो सबसे पहले आपको जाना है कीवर्ड प्लानर में। कीवर्ड आपको पता ही है कि किस तरीके से कीवर्ड निकालने हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, जहां पर मैंने कीवर्ड मैच टाइप और कीवर्ड की बिडिंग किस तरीके से हम सिलेक्ट करते हैं वो मैंने यहाँ पर बहुत प्रॉपर तरीके से डिटेल में बताया हुआ है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कीवर्ड प्लानर पे जाना है। आपने कीवर्ड प्लानर में एवरेज देखा कि आपके एक कीवर्ड की कॉस्टिंग कितनी आ रही है। लेट्स सपोज अगर मैं बात करूँ तो मैं डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन रन कर रही हूँ, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, और मैंने कीवर्ड प्लानर में जाके देखा कि वहां पर जो टॉप ऑफ पेज हाई बिड रेंज आ रही है वो पर क्लिक की जो आ रही है वो 150, 200, 150, 200 के करीब आ रही है, यानी कि मेरी एक क्लिक की कॉस्ट ऑन एन एवरेज या तो 150 रुपए होती है या 200 रुपए होती है। तो मैं सबसे हाईएस्ट साइड लेके चल सकती हूँ, या फिर जितने भी कीवर्ड मैंने चूज किए मैं उनका एवरेज निकाल सकती हूँ। तो अगर मैं मान लीजिए हाईएस्ट साइड लेके चल रही हूँ कि मैं 200 तक मान के चलती हूँ कि मेरे एक कीवर्ड की कॉस्ट 200 है, तो यहाँ पर मैंने अपने कीवर्ड की कॉस्ट कितनी देखी, 200 रुपीज। अब मुझे 200 रुपीज मेरी सीपीसी आ गई, ये मेरी सीपीसी है। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा उसमें कोई मैथमेटिक नहीं चाहिए आपको, तो बहुत ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं चाहिए। अगर आपको सिंपल मल्टीप्लाई सम माइनस ही आता है तो विच इज वेरी गुड। तो यहाँ पर सीपीसी जो आ रही है हमारी, हमने कीवर्ड प्लानर में देखा 200 रुपीज की हमारी सीपीसी आ रही है। अब मुझे क्लिक कितने चाहिए, यानी कि अगर मैं कैंपेन रन कर रही हूँ तो ऑन एन एवरेज मुझे एक कैंपेन से कितने क्लिक्स चाहिए। तो लेट्स सपोज मैं सर्च कैंपेन रन कर रही हूँ, सर्च कैंपेन से मुझे डेली के 50 क्लिक चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर 50 क्लिक आएंगे पूरे दिन में, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक रात तक मेरा कैंपेन रन होगा और मैं 24 आवर्स के लिए एक्टिव किया हुआ है, तो भाई कम से कम 50 क्लिक तो आने चाहिए। और मेरी टारगेट लोकेशन नोएडा या दिल्ली एनसीआर है, तो यहाँ पर अगर मुझे 50 क्लिक चाहिए तो इंटू 50, ये आपके क्लिक्स हो गए। ठीक है, आपको क्या करना है, 200 इंटू 50, तो जो भी आपका यहाँ पर सीपीसी आ रही है उसको लिखना है, और प्लस आपको कितने क्लिक्स चाहिए उनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है वो आ रहा है 10,000 रुपीज। तो यानी कि मेरा जो डेली का बजट है वो 10,000 रुपये होना चाहिए, और ये हम डेली की कॉस्टिंग निकाल रहे हैं। एक चीज याद रखिएगा, हम डेली का बजट निकाल रहे हैं। डेली के बजट से ही हम 15 दिन का, एक महीने का बजट निकाल सकते हैं, उसी से हम क्वार्टर का बजट निकाल सकते हैं। आपको सिंपल मल्टीप्लाई ही करना है। अब जैसे 10,000 अगर आपका डेली का बजट ये आपको आ गया है, क्लाइंट का है ये, डेली बजट। तो अब यहाँ पर सिंपल सा है, अगर आपकी कोई भी सीपीसी आती है, लेट्स सपोज अगर आप किसी के लिए कैंपेन रन कर रहे हैं, मैं एक बार और बता रही हूँ यहाँ पर, आप लेट्स सपोज हमारी जो सीपीसी आ रही है वो आ रही है 10 रुपीज। ठीक है, यानी कि एक क्लिक की कॉस्ट हमारी 10 रुपए है। इसके बाद मुझे क्लिक कितने चाहिए, फिर से मुझे 40 क्लिक चाहिए। तो अब आपको करना क्या है, सीपीसी इंटू क्लिक, सिंपल सा फॉर्मूला है आपका, सीपीसी इंटू क्लिक, यानी कि सीपीसी मेरी 10 है और क्लिक मेरे को चाहिए 40, तो 10 इंटू 40। अब हमारा डेली का बजट आ जाएगा। तो डेली बजट हमारा क्या है,
₹400। तो ये मेरा डेली का बजट आ गया। अगर मेरी ₹10 सीपीसी जा रही है और 40 क्लिक अगर मुझे चाहिए तो मेरा ₹400 ये मेरा डेली का बजट है। और डेली के बजट को अगर आप इंटू 30 कर देते हो तो आपका महीने का बजट आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें सिंपल सी बजट की कैलकुलेशन करनी है, चाहे वो नंबर कोई भी हो, चाहे वो 150 हो, चाहे वो 1000 हो, चाहे 500 हो, कोई भी नंबर हो। अगर आपको सिंपल सा करना क्या है, सीपीसी इंटू आपको क्लिक करना है, उससे आपका डेली बजट आ जाएगा और वही डेली बजट आपको अपने कैंपेन के लिए रखना है और वही डेली बजट आपको क्लाइंट को भी सजेस्ट करना है। अगर क्लाइंट बोलता है कि नहीं मेरा 10,000 का बजट नहीं है, मेरा तो ₹1000 का बजट है, तो सिंपली आप उनको डिनाई कर सकते हो कि नहीं जी, ₹1000 में आपका कैंपेन नहीं चलेगा। क्योंकि जब गूगल ने ही बता दिया कि भाई आपकी सीपीसी ₹500 की जा रही है, तो आप ₹1000 में कैसे बजट चला सकते हो? आप क्या, कोई भी नहीं चला सकता उस कैंपेन को। ना ही उस कैंपेन की परफॉर्मेंस आएगी, क्योंकि हमने कीवर्ड भी फ्रेज में लेने हैं, कैंपेन भी प्रॉपर तरीके से बनाना है, लैंडिंग पेज भी हमारा प्रॉपर रहेगा। तो जो सीपीसी और कॉम्पिटिटर पे कर रहे हैं, अगर वो सीपीसी आप नहीं पे करोगे और आप उतने क्लिक्स नहीं लेके आ पाओगे, तो आपका कैंपेन अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा। तो यहाँ पर बजट कैलकुलेशन में सिंपल सा आपको एक ही फॉर्मूला रखना है कि आपको कीवर्ड प्लानर पे जाना है, कीवर्ड प्लानर में आपको सीपीसी देखनी है और जितने भी नंबर ऑफ क्लिक्स आपको चाहिए, चाहे वो 50 हो, 40 हो, वैसे एज पर दी गूगल स्टैंडर्ड डेली के कम से कम, अगर मैं मिनिमम बात करूँ तो आपको 50 क्लिक तो चाहिए ही चाहिए ऑन एन एवरेज, एक कैंपेन को अच्छे से डिलीवर करने के लिए, एक अच्छे से कैंपेन को परफॉर्म करने के लिए। तो आपको क्या करना है, इनिशियली आपको यही करना है कि फिर आपको इंटू 50 कर देना है और 50, 100 जो भी आपका नंबर है, जितनी आपके क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन है क्लिक की, उसी के हिसाब से, क्योंकि जितना अच्छा क्लिक करेगा, क्लिक रेट रहेगा, सीटीआर रहेगा, उतना ही अच्छा आपका कैंपेन परफॉर्म करेगा। तो गाइज, ये जो पूरा वीडियो था ये बजट कैलकुलेशन के ऊपर था। अगर इससे रिलेटेड आपको और कोई डाउट आता है, नहीं समझ में आ रहा है कि और आपके डिफरेंट बजट हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैंपेन है और बहुत बड़े बड़े क्लाइंट हैं, या डिफरेंट टाइप के कैंपेन्स के लिए किस तरीके से बजट का सिलेक्शन करना चाहिए, बजट की कैलकुलेशन करनी चाहिए, उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल स्वास्थ्य अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।